खबर मध्य प्रदेश के धार जिले से है, जहां नाबालिग छात्रा से छेड़छाड़ और अश्लील वीडियो वायरल करने वाले आरोपी नदीम पर प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की है। सुदर्शन न्यूज की ग्राउंड जीरो रिपोर्टिंग के बाद राजस्व विभाग ने शमशान घाट की लगभग 5 बीघा सरकारी भूमि पर से अवैध कब्जा हटाया। मुक्तिधाम की जमीन को तारबंदी कर सुरक्षित किया गया है। हालांकि शासकीय भूमि पर बने अवैध मकान पर अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। ग्रामीणों ने आरोपी पर सख्त कार्रवाई और मकान पर जल्द बुलडोजर चलाने की मांग की है। जी, हमने सुना है कि रास्ता रोका गया था किसी अन्य आदमी ने। ये कितनी जगह होगी कुल मिलाई एवरेज? ये करीब से 12-15 बीघा अनुमान। आपका नाम? मैं शंकर सिंह चुंडावर। मामला क्या है? किस मामले में अतिक्रमण की कार्रवाई की जा रही है? ये सर छेड़छाड़ी के हिसाब से। कौन है छेड़ से कर? वो नदीम खान के हिसाब से और कोई आदिवासी बबलू करके उनकी लड़की का है। द्वारा एसडीएम साहब को ज्ञापन दिया गया था, जिस कारण उन्होंने पूर्व सप्ताह में मौका मुआयना करा और मौके पे शमशान घाट की भूमि पर अतिक्रमण पाया गया। इसका उन्होंने आदेश दिया था पंचायत को कि उक्त जमीन की बाउंड्री वॉल की जाए और बाउंड्री वॉल करके ग्रामीण जनों को मुक्तिधाम हेतु सुविधा दी। इनका जो मकान है वो शासकीय जमीन में है कि उनकी निजी जमीन में? उनके मकान के लिए पृथक से सब अलग से प्रकरण चल रहा है। जमीन जो है ये शासकीय है, 311 नंबर। वो जमीन क्या शमशान की है जो मकान है वो? नहीं, ये शासकीय भूमि है सर। उसको हटाने की क्या प्रक्रिया कर रहा है प्रशासन? हटाने की प्रक्रिया अलग से न्यायालय में इसकी प्रस्तावित चल रही है। ग्रामीण जनों द्वारा पहले भी आवेदन दिए जा चुके हैं, रिपोर्ट जा चुकी है और न्यायालय से ही इसका जो भी है निराकरण। अब बात करते हैं मध्य प्रदेश धार जिले के पांडागांव से एक सनसनीखेज मामला सामने आया, जिसने पूरे इलाके को हिलाकर रख दिया है। एक 12 साल के आदिवासी नाबालिग छात्र के साथ गांव के ही एक नदीम पिता हुसैन खान ने छेड़छाड़ की और उसकी कोशिश की। अकेले बच्चे को देखकर आरोपी ने न सिर्फ गंदी हरकत की बल्कि उसका अश्लील वीडियो भी बनाया है और उसे वायरल करने की धमकी दी। घटना की जानकारी मिलते ही परिजनों ने तुरंत पुलिस में इसकी शिकायत दर्ज कराई। कानवन थाना पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए इसको लेकर आरोपी को गिरफ्तार किया है और SC/ST एक्ट, पॉस्को एक्ट और अन्य गंभीर धाराओं में मामला दर्ज कर उसे जेल भेज दिया गया। लेकिन मामला सिर्फ इतना नहीं, ग्रामीणों का आरोप है कि आरोपी नदीम ने गांव के शमशान की शासकीय भूमि पर करीब 5 बीघा जमीन पर अवैध तरीके से कब्जा किया। पटवारी जांच में ये तथ्य सामने आ भी चुका है। इसके साथ ही ग्रामीणों का आरोप है कि आरोपी ने गांव की शासकीय शमशान भूमि पर अवैध निर्माण किया। पटवारी की जांच में भी ये बात सामने आई। वहीं ग्रामीणों ने प्रशासन से उक्त जमीन को मुक्त कराने और निर्माण हटाने की मांग की। अब स्थानीय लोग ये जानना चाहते हैं कि प्रशासन इस अवैध कब्जे पर कब तक सख्त कार्रवाई करता है। द्वारा एसडीएम साहब को ज्ञापन दिया गया था, जिस कारण उन्होंने पूर्व सप्ताह में मौका मुआयना करा और मौके पे शमशान घाट की भूमि पर अतिक्रमण पाया गया। जिसका उन्होंने आदेश दिया था पंचायत को कि उक्त जमीन की बाउंड्री वॉल की जाए और बाउंड्री वॉल करके ग्रामीण जनों को मुक्तिधाम हेतु सुविधा दी। इनका जो मकान है वो शासकीय जमीन में है कि उनकी निजी जमीन में? उनके मकान के लिए पृथक से सब अलग से प्रकरण चल रहा है। जमीन जो है ये शासकीय है, 311 नंबर। वो जमीन क्या शमशान की है जो मकान है वो? नहीं, ये शासकीय भूमि है सर। उसको हटाने की क्या प्रक्रिया कर रहा है प्रशासन? हटाने की प्रक्रिया अलग से न्यायालय में इसकी प्रस्तावित चल रही है। ग्रामीण जनों द्वारा पहले भी आवेदन दिए जा चुके हैं, रिपोर्ट जा चुकी है और न्यायालय से ही इसका जो भी है निराकरण। प्रशासन ने जो कार्रवाई की है या हटाने की पुख्ता इंतजाम किए, कोई विषय तो नहीं है? अवांछनीय विषय नहीं, आप सब देख ही रहे। ग्रामीण जनों चाहते भी थे कि मुक्तिधाम की जमीन पे जो गैर अनावश्यक अतिक्रमण किया गया है इसको हटा के बाउंड्री वॉल किया जाए। तो हाल फिलहाल तक कोई आपत्ति या किसी तरह की कोई समस्या नहीं है। सर, आपका नाम? मेरा नाम सौरभ माइती है, मैं ग्रामीण सुरेली पंचायत का पटवारी। सर, आने वाले भविष्य में ऐसे कोई गतिविधि ना हो इसके लिए क्या ठोस कदम उठाइए? ठोस कदम भविष्य के लिए सबसे ग्रामीण जनों से कृपया करके मेरी यही सलाह रहेगी कि अगर कहीं भी अनावश्यक शासकीय जमीन पे कोई भी अतिक्रमण करता है या किसी भी तरीके की कोई गलत भावना से अगर कोई अपनी भूमि को वो कर रहा है, घेर रहा है, तो कृपया जल्द से जल्द हम लोगों को सूचना दी जाए ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा ऐसी जो चीज़ें हैं उन पर कार्रवाई कर सके समय रहते। थैंक यू सर। ये इस मामले में क्या कहेंगे आप? पूरी जानकारी देवे प्लीज। कार्रवाई जो की गई है बहुत ही उचित कार्रवाई की गई है। इसमें प्रशासन का बहुत ही आभार है।
कलेक्टर महोदय का, अनुभवी अधिकारी, तहसीलदार महोदय और ग्राम पंचायत सभी ने मिलकर इस मामले को संज्ञान में लिया और तत्काल पुलिस विभाग द्वारा भी काफ़ी समय पर आते रहे और संज्ञान में लिया इस मामले को और उचित कार्रवाई की गई। इसमें मामला यह था महोदय कि आदिवासी छात्रा के साथ में मुसलमान के लड़के नदीम पिता हुसैन के द्वारा छेड़छाड़ी की गई थी। उसमें इनके पास में अतिक्रमण की भूमि जो हमारे समस्त हिंदू समाज का जो शमशान मुक्ति धाम है उस पर कई सालों से कब्जा था, जो कि वो हटा नहीं रहे थे। लेकिन इसमें प्रशासन ने जो हमारे साथ में सहयोग किया और तत्काल ये कार्रवाई की गई, उसके लिए बहुत बहुत सभी का आभार और धन्यवाद। जय हिंद, जय श्री राम। भाई साहब, मैं आपसे एक प्रश्न है मेरा कि इसका मकान भी मैंने सुना है कि अतिक्रमण में वो मकान अनुभवी अधिकारी महोदय मौके पे आए थे, उन्होंने बोला है कि कोर्ट का स्टे आ जाएगा, उसके बाद में कार्रवाई करेगा। आप इस कार्रवाई से खुश है क्या? हम संतुष्ट नहीं है। क्या चाहते हैं आप लोग? हटाना चाहते हैं। क्या हटाना चाहते हैं? ठीक, आपका नाम? लाल सिंह मेरा। जिस प्रकार से आज ये कार्रवाई की गई है, इस मामले में आप क्या कहेंगे सर? जी सर, सर्वप्रथम तो जय श्री राम। ग्रामीण जनों के द्वारा सूचना SDM साहब को दी गई थी कि शमशान भूमि पर अतिक्रमण है। सर ने जाकर मौका मुआयना किया तो उसमें उनको वाकई लगा कि बहुत ही ज़्यादा अतिक्रमण है यहाँ पर। उनके आदेश पर फिर ग्रामीण जन को और पंचायत को आदेश दिया गया, जो हमारे ADM साहब और कलेक्टर साहब सभी के आदेश पर पटवारी साहब आए। फिर पंचायत और ग्रामीण सभी ने मिलकर अतिक्रमण हटाने के लिए JCB लगाकर इसको अभी ये अतिक्रमण हटाने का कार्य चल रहा है। उसके बाद में इंगल और तार फेंसिंग किया जाएगी जाली हाली। उसके बाद में इसमें पौधारोपण भी ग्रामीण जन मिलकर करेंगे। सर एक मेरा प्रश्न है कि यहाँ अभी पिछली बार यहाँ रास्ता भी रोका गया था क्या? जी, हमने सुना है कि रास्ता रोका गया था किसी अन्य आदमी ने। ये कितनी जगह होगी कुल मिला के एवरेज? ये करीब से 12-15 का अनुमान। आपका नाम? मैं शंकर सिंह चुंडा। मामला क्या है? किस मामले में अतिक्रमण की कार्रवाई की जा रही है? ये सर छेड़छाड़ी के हिसाब से। कौन है छेड़ से कर? वो नदीम खान के हिसाब से और कोई आदिवासी बबलू करके उनकी लड़की का है। आपका नाम? मैं शंकर सिंह चुंडा, ग्राम पंचायत फुलड़ी सरपंच। ठीक, कार्रवाई की गई है, इस मामले में पूरी जानकारी चाहिए सर। ये ग्राम पांदा में हमारे ग्राम पंचायत फुलेड़ी का राजस्व गांव है। ग्रामीण जनों की ओर से ग्राम पंचायत में एक आवेदन प्रस्तुत किया गया था। उसके बाद माननीय SDM साहब को हम लोगों ने अवगत करवाया और SDM साहब ने मौका का मुआयना किया। यहाँ पे जो शमशान की जो भूमि है उस पर कुछ अतिक्रमण पाया गया है। उसको लेकर के वरिष्ठ अधिकारी के निर्देश अनुसार आज अतिक्रमण हटाया गया है और ग्राम पंचायत की ओर से इसमें जाली फेंसिंग, एंगल और चेयर करवा करके हम अतिक्रमण मुक्त करवा रहे हैं। सर औसतन कितनी भूमि होगी? करीबन ये 5 बीघा के लगभग मान सकते हैं जो भूमि आज अतिक्रमण मुक्त करवाई जा रही है। आपका नाम? रूप सिंह बगड़ावत, सचिव ग्राम पंचायत। सर जिस प्रकार से कार्रवाई की गई है, इस मामले में पूरी जानकारी देंगे। आप कौन है, क्या है? भाई साहब, पहले तो मेरा ये है कि जय श्री राम सभी हिंदू भाइयों को। पूर्व में नदीम खान पिता हुसैन का ग्राम पांदा ने हमारे गांव की एक बालिका उसको क्या है छेड़छाड़ करी, उससे अश्लील हरकतें की थी। वह उससे कुछ अनलीगल बातें करी थी उससे। उसके लिए हमने कानवन थाने पे FIR करवाई थी। तो उसमें विभिन्न धाराओं में पुलिस ने उसे जेल भेज दिया था, नदीम खान को। अब उसके बाद क्या हुआ सर कि उसका छोटा भाई, नदीम खान का छोटा भाई शाहरुख पिता हुसैन का ने ग्राम की एक महिला, हमारे ग्राम की एक महिला जिनका स्वर्गवास हो गया था, उन्हें जलाने के लिए गांव वाले आए थे अंतिम संस्कार के लिए। तो उसने रास्ता रोक के गांव वालों को जान से मारने की धमकी दी थी और बोला था कि कभी अब यहाँ इस बार तो मैं जलाने दूंगा, उसके अगली बार आप मत आना यहाँ जलाने। हाँ, ये जो सारी बातें चल रही है लव जिहाद वाली और ये जो मामला हुआ तो ये इस टाइप का मामला था क्या? हाँ, लव जिहाद वाला मामला था।
कितने साल की बच्ची थी? बालिका वो 12-13-14 साल की बालिका। छेड़छाड़ का मामला था क्या? छेड़छाड़ का मामला, छेड़छाड़ और अश्लील बातें की थी उसने, जो याद में फंसाने। प्रशासन ने जो कार्रवाई अतिक्रमण हटाने की है जी भाई, रिक्त भूमि शासकीय जो शमशान की थी, इसके अलावा आप क्या कार्रवाई चाहते हैं? इसके अलावा हम उसका जो नदीम खान का जो मकान बना हुआ है, अवैध जगह, अवैध कब्जा है उसका, वो तोड़ने से के प्रशासन से हम निवेदन करेंगे कि कार्रवाई की जाए। मकान भी शमशान की भूमि में है क्या? हाँ, मकान भी शमशान की भूमि में। ठीक।